स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के बारे में और ईपीएस के बारे में। अगर आपने 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर ली है और आपका मन अब नौकरी में नहीं लग रहा और घर बैठने का मन है, तो भी आपको पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसी के बारे में हम डिटेल में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करती है। 10 साल की नौकरी और 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन मिलती है, जो सेवा काल और वेतन पर निर्भर करती है। ईपीएस सेवानिवृत्त, विकलांगता और पारिवारिक पेंशन जैसे लाभ प्रदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना का संचालन करता है। इस योजना के तहत सदस्य अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। ईपीएस की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना है। पहले की पेंशन योजना में पेंशन केवल सदस्य की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलती थी, लेकिन ईपीएस के तहत न केवल सदस्य बल्कि उनके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कुछ पात्रताएं जरूरी होती हैं। आप इसके पात्र होने चाहिए, कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी आपको कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ मिलता है। तो कुछ शर्तों के बारे में हम जान लेते हैं। इसके लिए आप कम से कम 10 साल की सेवा किए होने चाहिए, 58 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए, ईपीएफओ में सदस्यता और नियमित योगदान होना चाहिए। जब कोई कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम शुरू करता है तो वह स्वयं ईपीएफओ का सदस्य बन जाता है। इसके तहत उनके वेतन में से मासिक कटौती होती है, जो ईपीएफ और ईपीएस खातों में जमा होती है। नियोक्ता का योगदान भी इसमें शामिल होता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में जमा किया जाता है। पेंशन की पात्रताएं और शर्तों के बारे में बात करें तो सदस्य 10 साल की सेवा पूरी करने और 58 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद पेंशन के लिए पात्र होते हैं। अगर कोई सदस्य 50 साल की उम्र के बाद नौकरी छोड़ता है और 10 साल की सेवा पूरी कर चुका है तो उसे कम पेंशन मिल सकती है। ईपीएस की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 साल की सेवा अवधि होनी चाहिए, पेंशन शुरू होने की उम्र 58 साल और न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम मासिक पेंशन 7500 रुपये होती है। 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तय की थी। हालांकि इसे बढ़ाकर 7500 करने की मांग उठ रही है। पेंशन की गणना के बारे में बात करें तो पेंशन की राशि का निर्धारण पेंशन योग्य सेवा और पिछले 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर होता है। इसका फॉर्मूला है मासिक पेंशन इक्वल टू पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई बाय पेंशन योग्य सेवा डिवाइड बाय 70। उदाहरण के तौर पर अगर सदस्य का वेतन 15,000 है और सेवा अवधि 10 साल है तो मासिक पेंशन 15,000 को 10 से गुणा करने के बाद 70 से डिवाइड करेंगे तो 2,143 रुपये उसकी मासिक पेंशन बनती है। ईपीएस के तहत पेंशन के कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है सेवानिवृत्त पेंशन। 58 की उम्र और 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सदस्य इसके पात्र होते हैं। दूसरा होता है अर्ली पेंशन। 50 साल की उम्र के बाद सेवा छोड़ने वाले सदस्य कम पेंशन के पात्र होते हैं, वो इसमें गिने जाते हैं। तीसरा है विकलांगता पेंशन। विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम योगदान की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है विधवा और बाल पेंशन। सदस्य की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी और बच्चों को पेंशन दी जाती है। अगला है अनाथ पेंशन। अगर सदस्य के बच्चे ही बचते हैं तो उन्हें 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है। नेक्स्ट है नामांकित पेंशन। नामांकित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है जब सदस्य का परिवार मौजूद नहीं हो। नेक्स्ट है निर्भर माता पिता पेंशन। अविवाहित सदस्य की मृत्यु पर उनके माता पिता को पेंशन मिलती है। पेंशन का दावा और लाभ पेंशन का दावा करने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है। जो सदस्य 58 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना टालते हैं उन्हें हर साल 4 से 8% अधिक पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएस योजना से सदस्यों को आजीवन आय, परिवार की सुरक्षा, विकलांगता कवर और आयकर में छूट जैसे फायदे मिलते हैं। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक
स्थायी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था या फिर अभी पता चला है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्या आपको ये सिस्टम सही लगता है या नहीं, इसके बारे में भी अपनी राय लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।